फेशियल चाहे हम पार्लर में जाके करवाएं या घर पे करें, ये हमारी अपनी चॉइस है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना टाइम है। लेकिन इसके मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं बिकॉज इसमें वो सभी स्टेप फॉलो किए जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए जरूरी हैं। चाहे स्किन को क्लीन करना हो, एक्सफोलिएट करना हो, स्क्रब करना हो, स्किन की मसाज करना हो या स्किन को हाइड्रेट करना हो, यानी कि 4 से 5 स्टेप का एक पूरा स्किन केयर रूटीन होता है। इसके साथ ही आपकी स्किन को न्यूट्रिशन भी मिलता है। जो भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम होती है वो भी रिड्यूस होती है, लाइक फाइन लाइन, रिंकल्स या एक्ने, पिंपल के मार्क्स हैं, ब्लैक स्पॉट हैं, डार्कनेस है या डेड लेयर है, इनमें भी काफी फर्क देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमारे चेहरे पे एक बेहतरीन सा ग्लो आता है। तो इसलिए मंथ में एक बार तो फेशियल बहुत इंपॉर्टेंट है और फेस्टिवल सीजन में तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ एक DIY फेशियल शेयर कर रही हूँ जिसे आप घर पे ही सिर्फ 4 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सोनाली। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, बिकॉज मैं आपके लिए स्किन केयर, हेयर केयर की ऐसी बेहतरीन एंड अफोर्डेबल वीडियो लाती रहती हूँ जो कि हर किसी के लिए बेनिफिशियल होती है। एंड इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके एंड कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सिंपल एंड इजी फेशियल शेयर कर रही हूँ जिसे आप घर पे ही बहुत आसान स्टेप के साथ और बहुत कम समय में कर सकते हो। वो सम टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 4-5 घंटे जाके पार्लर में बैठे या घर पे ही इतना टाइम वेस्ट कर, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली। तो चलिए आज के इस DIY फेशियल को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 से। सबसे पहले आप अपने बालों को सिक्योर कर लीजिए, चाहे तो हेयर बैंड वियर कर लें या फिर आप रबर बैंड या क्लचर से उन्हें टक कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें फेस को क्लीन करना है ताकि जो भी मेकअप है या जो भी आपके चेहरे पे डस्ट है वो सारी रिमूव हो जाए। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा रॉ मिल्क लिया है, यानी कि कच्चा दूध, और उसमें मैंने थोड़ा सा गुलाब जल ऐड किया है। अब हमें थोड़ी सी कॉटन लेनी है और उसके थ्रू आप अपने पूरे चेहरे को क्लीन करोगे। रॉ मिल्क एक बहुत अच्छा क्लींजर है। आपने ये तो सुना होगा कि पहले की जो वुमेन्स थी वो मिल्क से ही नहाती थी ताकि उनकी पूरी बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके साथ इसमें विटामिन A, D, B6, B12, बायोटिन, पोटेशियम, कैल्शियम, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, ये सभी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को डीपली नरिश करते हैं। इसके साथ ही मिल्क आपकी स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर भी प्रोवाइड करता है। तो मैंने अपने पूरे फेस को इससे क्लीन कर लिया है। जो भी डस्ट थी, जो भी डार्कनेस थी, वो इससे रिमूव हो चुकी है। अब हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 2, यानी कि स्किन एक्सफोलिएशन। तो यहाँ पे मैं पहला इंग्रेडिएंट ले रही हूँ 1 टेबल स्पून मक्के का आटा। देन मैं उसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मसूर दाल का पाउडर, जिसे मैंने घर पे ही ग्राइंड करके प्रिपेयर कर रखा है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। एंड लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून हनी। बिकॉज ऑलवेज ऐसा होता है कि जब हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं तो स्किन का सरफेस बहुत रफ एंड ड्राई हो जाता है। तो हनी हमारी स्किन के हाइड्रेशन को मैनेज करके रखेगी। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है एंड देन इसे मिक्स करते हुए इसका एक स्क्रब तैयार कर लेना है। और अब आप इसे अपनी स्किन पे पहले अप्लाई करोगे। ये हमारी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करने के साथ साथ डेड लेयर को भी रिमूव कर देगा। इसके साथ ही अगर हमारी स्किन में ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, उन्हें भी अच्छे से रिमूव कर देगा। एंड अगर आपकी स्किन में क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम है, जैसे पॉल्यूशन, धूल मिट्टी पोर्स में इकट्ठा हो जाता है, समटाइम ऑयल भी स्टक हो जाता है, तो जिसकी वजह से पोर्स हमारे क्लॉग्ड हो जाते हैं और बाद में वही पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं। तो जब आप उन्हें अच्छे से क्लीन रखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो इसलिए पहले आप इसे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आपको जहाँ पे भी ब्लैक हेड्स की या वाइट हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जैसे मुझे नोज़ पे और चिन पे ज़्यादा होती है, तो मैं यहाँ पे अच्छे से स्क्रब करूँगी ताकि ये पूरे क्लीन हो जाए। इसके साथ ही अंडर आइज पे या चीक्स पे भी अच्छे से स्क्रब करना है ताकि डेड लेयर रिमूव हो जाए या जो भी हमारी स्किन में कालापन है या डार्कनेस है वो भी अच्छे से क्लीन हो जानी चाहिए। तो इस प्रोसेस को करीब 2 से 3 मिनट तक फॉलो करना है। लिप्स को भी अच्छे से एक्सफोलिएट कर लीजिए। अगर आपके लिप्स भी पिगमेंट हैं तो वो भी क्लीन हो जाएंगे। एंड उसके बाद हमें अपनी स्किन को ल्यूक वाटर से वॉश कर लेना है। एंड अब हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 3, यानी कि फेशियल मसाज। तो यहाँ पे मैं पहला इंग्रेडिएंट ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ग्लिसरीन। नेक्स्ट मैं उसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है 1 विटामिन E कैप्सूल। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह 1/2 टेबल स्पून से भी कम आलमंड ऑयल ऐड कर सकते हो। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड उसके बाद हमारा फेशियल जेल रेडी है। इसके थ्रू हमें अपनी फेस की अच्छे से मसाज करनी है। इस
स्टेप में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है, बट ये आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इससे अगर आपकी स्किन लूज़ है, आपकी स्किन एज नज़र आने लगी है, स्किन में फाइन लाइन रिंकल्स हैं, वो सभी रिड्यूस हो जाते हैं। तो मैंने इसे पहले अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लिया। उसके बाद हमें हैंड्स का कमाल दिखाना है, यानी कि हमें अपनी पूरे फेस की मसाज करनी है। हेड को अच्छे से मसाज देना है, अपने चीक्स को, नोज़ को इस तरीके से लिफ्ट करना है ताकि आपकी स्किन बिल्कुल फाइन हो जाए, जो भी लूजनेस है वो ख़त्म हो जाए और हमारी स्किन टाइट नज़र आने लगे। अपनी जॉ लाइन को परफेक्ट करने के लिए हल्का सा 2 मिनट तक आपको सभी स्टेप को फॉलो करना है। अभी मैं यहाँ पे अपनी आइज़ की मसाज कर रही हूँ ताकि जो भी अंडर आइज़ पे कालापन है, डार्क सर्कल हैं, वो सारे रिमूव हो जाएँ। चीक पे भी करना है, हल्का सा अपनी नेक को भी इस तरीके से मसाज देनी है क्योंकि नेक पे भी बहुत ज़्यादा फाइन लाइन रिंकल नज़र आने लगती हैं। तो इन सभी स्टेप को आपको 2-2, 3-3 मिनट फॉलो करना है। उसके बाद हम अपने फेस को फिर से वॉश कर लेंगे। एंड अब हमारा है लास्ट स्टेप, यानी कि फेस मास्क। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ किया है 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। ये आपकी स्किन में जो भी सन से प्रॉब्लम है, सन डैमेज है, बर्निंग है, रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, उन सबको रिड्यूस करेगी। दूसरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून बेसन। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ चुटकी भर, I mean हाफ टेबल स्पून से कम हल्दी। और तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी यूज़ किया। आप इसकी जगह गुलाब जल या फिर कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके मास्क को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर देगा। तो मैंने अच्छे से मिक्स करके इसका एक बिल्कुल स्मूथ मास्क बना लिया, बिल्कुल सॉफ्ट एंड फाइन। एंड अब मैं इसे अपने चेहरे पे ब्रश के थ्रू अप्लाई करूँगी। आप इसे ब्रश या फिर हैंड के थ्रू इस तरीके से पूरे चेहरे पे इक्वली एक थिक लेयर में अप्लाई कर सकते हो। ये आपके चेहरे पे जो भी डैमेज हैं या फ्री रेडिकल्स हैं या आपके चेहरे पे पिंपल एक्ने के मार्क्स हैं, उन्हें रिड्यूस करेगा। किसी की भी स्किन कभी भी फ्लॉलेस और एक जैसी नहीं रह सकती, बिकॉज स्किन में चेंजेस आते रहते हैं, पिंपल एक्ने होते रहते हैं, सन या पॉल्यूशन फेस करते हैं तो डैमेज भी होते रहते हैं। हमारा काम है कि हम स्किन का अच्छे से ख्याल रखें, जिससे हमारी स्किन रिपेयर रहती है, मैनेज एंड हेल्दी रहती है। और साथ में कोलेजन भी बूस्ट होता रहता है, जिससे आपकी स्किन में जो भी स्कार्स या पिंपल एक्ने के मार्क्स हैं वो कम होते रहते हैं। आप मेरे चेहरे पे 2 मार्क्स देखते हो, एक मेरे आइज़ पे, एक चीक्स पे। जब से मैंने DIY इस्तेमाल किया ना, ये काफ़ी रिड्यूस होते जा रहे हैं, बिकॉज जैसे कोलेजन आएगा ये फिल होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। मैंने पूरे मास्क को अप्लाई कर लिया है, करीब 15 मिनट तक रखा। उसके बाद मैंने फेस को वॉश कर लिया है एंड टॉवल से हल्का हल्का वाइप करके देन आपको अपने फेस को हाइड्रेट ज़रूर करना है, जिसके लिए आप अपना कोई भी मॉइस्चर, कोई भी सीरम या टोनर अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। तो इस तरीके से आप इस DIY फेशियल को घर पे ही कर सकते हो, जिससे आपको बिल्कुल चमकता हुआ ग्लो मिलेगा। तो ये था हमारा मोस्ट इजी DIY फेशियल, जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप और अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो बीच में आप स्टीम भी ले सकते हो थोड़ी सी, जिससे आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे। और ये आपको स्क्रब करने से पहले लेना है, ताकि पोर्स जब ओपन होंगे तो आप उन्हें अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। एंड वैसे भी ये 4 स्टेप हैं, इनमें हमने सभी स्किन केयर को फॉलो किया है, जिससे हमारी स्किन में वैसे भी बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है। तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, चाहे फेस्टिवल से पहले, अगर वेडिंग आ रही है तो वेडिंग से पहले, या कोई भी फंक्शन है उससे पहले आप अपने चेहरे पे इसे अप्लाई करके देखिए और फिर आप देखेंगे कि आपको कैसा ग्लो मिलता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ, फैमिली में शेयर ज़रूर कर देना। ठीक, थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।